भारतीय रिजर्व बैंक ने जीरो बैलेंस वाले बुनियादी बचत खाते के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रत्येक बैंक को ये खाता अनिवार्य रूप से मुहैया करवाना होगा। साथ ही खाते से जुड़ी कई जरूरी सुविधाएं मुफ्त में देनी होंगी। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, पर बैंक अपनी सुविधानुसार इसे पहले भी लागू कर सकते हैं। बुनियादी बचत खाता यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट एक प्रकार का बचत खाता है जिसमें कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ये भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था और इसमें एक मुफ्त डेबिट कार्ड और प्रतिमाह 4 मुफ्त निकासी जैसी बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं शामिल हैं। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि अगर कोई ग्राहक चाहे तो उसका मौजूदा सामान्य बचत खाता मात्र 7 दिनों के भीतर बुनियादी खाते में बदल दिया जाए। इसके लिए ग्राहकों को लिखित या ऑनलाइन अनुरोध देना होगा। इससे पहले कई बैंक इस प्रक्रिया में देरी करते थे या ग्राहक पर अतिरिक्त शर्तें थोप देते थे। आरबीआई ने साफ कहा है कि बैंक इन खातों को निम्न गुणवत्ता या सीमित सुविधा वाला नहीं मान सकेंगे। इसमें भी सामान्य बचत खातों जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे पहले बैंकों ने इसके मसौदा नियमों में सुझाव दिया था कि सभी के लिए बुनियादी बचत खाता खोलने के लिए ग्राहकों की आय या प्रोफाइल के आधार पर शर्तें हों, जिसे आरबीआई ने खारिज कर दिया। इसके तहत अब एटीएम कार्ड पर वार्षिक शुल्क के साथ ही इसके नवीनीकरण पर भी शुल्क नहीं लगेगा। आरबीआई ने हाल ही में इससे जुड़े कुल 7 संशोधन निर्देश जारी किए हैं जो सभी व्यावसायिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों पर लागू होंगे। आरबीआई का उद्देश्य बुनियादी बचत खातों की पहुंच को सभी तबकों तक पहुंचाना है और ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान करना है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बदलाव का निर्णय 1 अक्टूबर 2025 को लिया था और नियमों का मसौदा जारी किया गया था। इन पर जनता और विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों की समीक्षा के बाद नए नियम जारी किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये नियम क्यों बनाए गए? कई बैंकों में बुनियादी बचत खाता खोलने में परेशानी होने, सुविधाओं की सीमा तय करने, अतिरिक्त शुल्क लगाने या फिर डिजिटल सेवाओं को सीमित करने की शिकायतें आरबीआई तक पहुंच रही थी। ग्राहक संगठनों ने इन प्रतिबंधों को नियमों के खिलाफ बताया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस दौरान क्या सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी? एटीएम या डेबिट कार्ड पर कोई सालाना शुल्क नहीं वसूला जाएगा। साल में कम से कम 25 पन्नों की चेकबुक बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट मुफ्त होंगे। ग्राहक हर महीने 4 बार एटीएम से मुफ्त नकद निकासी कर सकेंगे। डिजिटल लेन देन 4 मुफ्त निकासी की सीमा में नहीं गिने जाएंगे। महीने में कितनी भी बार पैसा जमा करने पर कोई रोक नहीं होगी। बैंकों के कई सुझाव खारिज। बैंकों ने सुझाव दिया था कि बुनियादी बचत खाता खोलने के लिए ग्राहकों की आय या प्रोफाइल के आधार पर शर्तें हों, जिसे आरबीआई ने खारिज कर दिया। इसके अलावा इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग पर रोक लगाने का सुझाव मंजूर नहीं हुआ। नए निर्देशों के अनुसार बुनियादी खाते में सभी सुविधाएं ग्राहक की मांग पर उपलब्ध होंगी, यानी ग्राहक तभी ये सुविधाएं लेगा जब वो खुद चाहेगा। बैंक उसे मजबूर नहीं कर सकते। खाते को चलाने के लिए न्यूनतम जमा या अन्य शर्तें भी लागू नहीं होंगी। अब आपको बताते हैं कि बुनियादी खाते के क्या क्या फायदे हैं और किन लोगों के लिए ये विकल्प सही है। इनकी मुख्य विशेषताओं में कुछ चीजें आती है, जैसे कि शून्य शेष राशि, यानी कि खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मुफ्त डेबिट कार्ड की सुविधा मिलती है। खाता धारकों को एक मुफ्त एटीएम सह डेबिट कार्ड मिलता है। वहीं प्रतिमाह 4 मुफ्त निकासी की अनुमति है, जिसमें एटीएम से निकासी, आरटीजीएस, एनईएफटी आदि शामिल है। सरल केवाईसी की सुविधा, यह सरलीकृत केवाईसी के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। वहीं कुछ ऑनलाइन सुविधाएं मिलती है। कुछ बैंक इन खातों को ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। क्या है इसके लिए पात्रता? भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस खाते के लिए पात्र है। एक ग्राहक उसी बैंक में बुनियादी बचत खाता और अन्य बचत खाता दोनों नहीं रख सकता है। यदि किसी ग्राहक के पास पहले से ही एक बचत खाता है तो उसे बुनियादी बचत खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर अपना मौजूदा खाता बंद करना होगा। वहीं सीमाओं की बात की जाए तो इसमें क्रेडिट सीमा भी है। 1 वर्ष में कुल जमा 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी समय खाते में शेष राशि 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं लघु खातों की बात की जाए तो बुनियादी बचत बैंक, जमा खाता, लघु खाते में ये सीमाएं लागू होती हैं। बुनियादी बचत खाता उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बिना किसी न्यूनतम शेष राशि के एक साधारण बचत खाता चाहते हैं। ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सभी के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है।